7 तारीख को दोबारा से जानकारी है कि जिला सचिवालय का घेराव कर सकते हैं कि जो पिछले दिनों लाठीचार्ज हुआ था उस मामले को लेकर किसानों ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी लोगों से, किसानों से, उनके समर्थकों से कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। सरकार अपने स्तर पे जो इस पे कार्रवाई बनती है वो कर रही है, और अगर कोई भी जीटी रोड बंद करने की बात करता है या सेक्रेटरीट में को बंद करने की बात करता है तो ये अगेंस्ट द लॉ है, गैर कानूनी है, और प्रशासन इसमें सख्ती से निपटेगा। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ना तो हम रोड जाम होने देंगे और ना ही सेक्रेटरीट को कोई घेराव करने की या बंद करने की कोशिश करेगा वो होने देंगे, क्योंकि ये ऐसे ऑफिसेज हैं, यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसेज भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज भी हैं, और लोगों के दिन ब दिन के रोजाना के कार्य होते हैं। तो अगर कोई लोगों को कार्य करवाने में बाधा आएगी तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। फैसला है वो 7-6 तारीख तक का टाइम सरकार को दिया गया है। हमारी मांगे हैं कि जो पुलिस अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट दोषी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए, और जो हमारे जख्मी हैं उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, और जिस भाई की डेथ हो गई है उसको 25 लाख रुपए मुआवजा और एक उसके परिवार को नौकरी दी जाए। अगर ये काम सरकार 6 तारीख तक नहीं करती है तो 7 तारीख को करनाल अनाज मंडी के अंदर एक महापंचायत करेंगे, और महापंचायत करने के बाद यहाँ के सेक्रेटरीट का घेराव किया जाएगा, अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा। सर, एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो जो वायरल हुआ था, हालांकि उनके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, जो सिर फोड़ देने वाला वीडियो था, उस मामले में क्या कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आई है? इसमें अभी सरकार ने जिला प्रशासन से इन जनरल जो लाठीचार्ज की घटना हुई उसके बारे में मेरे से रिपोर्ट मांगी है, और उसका अध्ययन किया जा रहा है। उसके आधार पर रिपोर्ट जमा कराएंगे। एक बार उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और हाउएवर अभी जो सिचुएशन है पीसफुल है, और जैसे मैंने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने दिया। धारा 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ये असेंबली को अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाता है। आप सभी से निवेदन है, कृपया डिस्पर्स करें। यह आखिरी चेतावनी है, लॉ के अनुसार यह आखिरी चेतावनी है। इसके बाद बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा। आखिरी चेतावनी है, कृपया करके डिस्पर्स करें। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज होता है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज होता है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किस तरह से जबरदस्त लाठीचार्ज होता हुआ, किस तरह से लाठीचार्ज होता हुआ, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज होते हुए जगह को खाली कराया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, जगह को खाली कराया जा रहा है, और किस तरह से ये लाठीचार्ज हो रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से आखिरी चेतावनी दे दी गई, जिसके बाद यहाँ पर हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से डीएसपी द्वारा किसान को हिरासत में लेते हुए, और हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नेशनल हाईवे करनाल पर, करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद जो है सभी किसानों ने एक मीटिंग की थी गरोंडा में, गरोंडा अनाज मंडी में, जिसमें यह कहा गया था कि 7 तारीख तक अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती है तो आने वाली 7 तारीख को वह जिला सचिवालय का घेराव करेंगे। और क्या मांगे मानी गई थी उस बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, और करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से भी बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। किसानों की तरफ से सीधे तौर पर जो है चेतावनी दे दी गई थी कि जो मृतक किसान है सुशील काजल जिनका नाम है, उनका कहना था कि लाठीचार्ज में जो है उनकी मौत हुई है, शहीद हुए हैं, और उनके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए दिया जाए। हालांकि जो शुरुआती तौर पर बात निकलकर सामने आई थी कि उन किसान की जो है या हार्ट फेल या हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन किसानों का कहना यह है कि उनके ऊपर भी जो है लाठियां भाजी गई थी, जिस कारण जो उनकी मौत हुई है। बहरहाल ये तो जांच का विषय है। इस बारे में करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव क्या कुछ कहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें।
तो किसानों की तरफ से 7 तारीख को आह्वान किया गया है कि करनाल के जिला सचिवालय को घेराव किया जाएगा, जिला सचिवालय का घेराव किया जाएगा कि उनकी शर्तें नहीं मान ली जाती है। अगर बात की जाए, हालांकि जो एसडीएम है उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन और भी उन्होंने शर्तें रखी थी कि जो भी आरोपी पुलिस कर्मचारी जिन पर आरोप लग रहे हैं लाठीचार्ज के, उनको भी जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 7 तारीख को लेकर प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहा है, लोगों से क्या कुछ अपील कर रहे हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 7 तारीख को दोबारा से जानकारी है कि जिला सचिवालय का घेराव कर सकते हैं, कि जो पिछले दिनों लाठीचार्ज हुआ था उस मामले को लेकर किसानों ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी लोगों से, किसानों से, उनके समर्थकों से, कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। सरकार अपने स्तर पे जो इस पे कार्रवाई बनती है वो कर रही है, और अगर कोई भी जीटी रोड बंद करने की बात करता है या सेक्रेटरीट में को बंद करने की बात करता है तो ये अगेंस्ट द लॉ है, गैर कानूनी है, और प्रशासन इसमें सख्ती से निपटेगा। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ना तो हम रोड जाम होने देंगे और ना ही सेक्रेटरीट को कोई घेराव करने की या बंद करने की कोशिश करेगा वो होने देंगे, क्योंकि ये ऐसे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हैं, और लोगों के दिन ब दिन के रोजाना के कार्य होते हैं। तो अगर कोई लोगों को कार्य करवाने में बाधा आएगी तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। सर, एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो जो वायरल हुआ था, हालांकि उनके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, जो सिर फोड़ देने वाला वीडियो था, उस मामले में क्या कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आई है? इसमें अभी सरकार ने जिला प्रशासन से इन जनरल जो लाठीचार्ज की घटना हुई उसके बारे में मेरे से रिपोर्ट मांगी है, और उसका अध्ययन किया जा रहा है। उसके आधार पर रिपोर्ट जमा कराएंगे। एक बार उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और हाउएवर अभी जो सिचुएशन है पीसफुल है, और जैसे मैंने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने दिया जाए। सर, मानवाधिकार आयोग का भी आपको नोटिस आया है, एसपी साहब को भी नोटिस आया है, क्या कुछ उस नोटिस में कहा गया है और आपकी तरफ से उस पर क्या जवाब दिया जा रहा है? उसमें नोटिस में उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी लाठीचार्ज की घटना हुई इसके बारे में अपने कमेंट्स भेजें, अपनी बात भेजें, क्योंकि उनको शिकायत पहुंची है कि कुछ किसानों पे लाठीचार्ज किया गया है। तो उसमें हमें 1 महीने का समय दिया गया है जवाब देने का, तो उसका भी जो हमारे ऑफिस में लीगल ऑफिसर्स हैं वो जवाब तैयार कर रहे हैं, और जवाब जल्दी ही वहाँ मानवाधिकार आयोग में भिजवाएं। सर, हाई कोर्ट में भी कोई याचिका डाली गई है जिसमें करनाल के डिप्टी कमिश्नर यानी कि आपको और एसपी साहब को कोई तलब किया गया है या कोई जवाब मांगा गया है? हाई कोर्ट में रिट डली है, बट उसकी नोटिस अभी इशू होनी बाकी है, और उसमें भी एज अगेन, क्योंकि गवर्नमेंट की अगेंस्ट रूटीनली रिट्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली डलती हैं, और उसमें सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते डीसी को पार्टी नेचुरली बनाया जाता है जिला स्तर पे। तो वो अगेन जो एजी ऑफिस है उसके संज्ञान में है, और वो अपने स्तर पे उस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं, और जो सरकारी वकील हैं उसको डिफेंड भी कर। सर, किसान की मौत हुई है, सुशील काजल जिनका नाम बताया जा रहा है, 25 लाख रुपए उनको मुआवजा देने की बात कही गई है, सरकारी नौकरी देने की बात रखी गई है, और घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। किसानों ने जब अपनी मांगों में रखा है तभी वो 7 तारीख का घेराव करेंगे। तो ये बात क्या सरकार तक आपके द्वारा पहुंचा दी गई है? इस पर कोई अभी तक विचार हुआ? बिल्कुल पहुंचा दी गई है, और सरकारी स्तर पे हमने उनकी रिक्वेस्ट डिमांड भेज दी है। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि जो फार्मर है उनकी जो डेथ है वो बिल्कुल इसमें क्लियर हो चुका कि उसका लाठीचार्ज से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि फार्मर की जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हुई थी। और चूँकि जितने भी किसान हैं खुद उन्होंने कॉल दिया था कि जिनको चोटें आई हैं वो अपना MLR कटाने के लिए सिविल हॉस्पिटल आ जाएं, और जो ये किसान है सतीश काजल जी, ये वहाँ नहीं पहुँचे। अगले दिन भी उनके द्वारा कोई MLR नहीं कटाई गई, ना ही उनके द्वारा कोई पोस्टमार्टम कराया गया। तो उससे स्पष्ट होता है कि वो जो मौत थी वो हार्ट अटैक से थी, और इसका किसान लाठीचार्ज से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी, चाहे हमारे मीडिया के साथी हों या कोई भी इंडिविजुअल हो, इस तरह की जो भ्रमात्मक बात है वो समाज में बिल्कुल ना फैले। जिला सचिवालय का जो घेराव किया जा रहा है उसको लेकर किसान संगठनों से आप बातचीत करेंगे, कोई समाधान निकल पाए ताकि बीच का रास्ता कोई अपनाया जा सके, ताकि लोग परेशान ना हो? बिल्कुल बात करेंगे, रूटीनली हम उनसे टच में भी हैं, बातचीत करते भी रहते हैं। अब भी हमारी बात चल रही है, और हम कोशिश करेंगे उनको समझाएं कि भाई जो लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं सेक्रेटरीट में, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, वहाँ उसमें व्यवधान ना डालने। अगर उनको प्रदर्शन करना है, उनको अपनी नाराज़गी जाहिर करनी है, तो स्वाभाविक है, संवैधानिक उनका अधिकार है, और उनको उसके लिए बाकायदा जगह भी दी हुई है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे रूटीनली वो अपना धरना कर भी रहे हैं, वहाँ पे धरना कर लें। कोई और साइट चाहिए तो उसके लिए अप्लाई कर दें, हम उस पर भी विचार कर सकते हैं। बट अगर कोई सरकारी कार्य में बाधा डालता है, रोड जाम करता है, तो उसको फिर ऐसे में सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये आप देख रहे थे करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, जिन्होंने बताया कि सख्ती से निपटा जाएगा, जिला सचिवालय का घेराव नहीं करने दिया जाएगा, और जो भी किसानों की मांग थी उनकी तरफ से सरकार तक पहुंचा दी गई है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।
तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से हमने बातचीत की कि किस तरह से 7 तारीख को जो किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है कि करनाल के जिला सचिवालय का घेराव किया जाएगा। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर जिला सचिवालय का घेराव या रोड को जाम नहीं होने देंगे, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। हालांकि किसान संगठनों से बैठकर वह बातचीत जरूर करेंगे और जो सभी किसान संगठनों की तरफ से किसानों की तरफ से जो मांगे रखी गई थी प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, वो जो मांगे हैं, वो जो डिमांड्स थी वो सरकार तक पहुंचा दी गई है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है। लेकिन 7 तारीख का दिन काफी अहम हो सकता है क्योंकि करनाल में हरियाणा भर के जो तमाम किसान हैं वो करनाल की अनाज मंडी में पहले मीटिंग करेंगे, पंचायत करेंगे और उसके बाद जो है करनाल के जिला सचिवालय का घेराव करेंगे। हालांकि जो करनाल के एसडीएम थे आयुष सिन्हा, जो आईएएस अधिकारी हैं, जिनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था सिर्फ फोटो देने वाला, उनको हालांकि ट्रांसफर जरूर कर दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब क्या कुछ कार्रवाई आगे प्रशासन और सरकार की तरफ से होती है ताकि किसान आने वाली 7 तारीख को यानी कि 7 तारीख को जाम ना लगा पाए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है। उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए। आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है। फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है। जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।